करे जो दे सत्य रूपेण सम्मादिट्ठी जीवो हवे मोक्ष मग्रदो। ये गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार ग्रंथ में लिखी है। उन्होंने रखा, जिन पूजा मुनिदानम करे जो दे ये सत्य रूपेण सम्मादिट्ठी जीवो सो होई मोक्ष मग्रदो। इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्गी वही है जो जिन पूजा मुनि दानम, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और दान देता है। ऐसा श्रावक ही जब अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को छुपाना भी नहीं और शक्ति को से जाना देना भी नहीं, जितनी शक्ति उतनी अभिव्यक्ति करो, नाम ख्याति पूजा के लिए नहीं करो। तो शक्ति रूपेण एक शब्द डाला है, अपनी शक्ति के अनुसार करना। आप लोग पढ़ते भी हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति के अनुसार करिए। अब शक्ति कितनी बताई है ये भी है, श्रावक को सुन लो। श्रावक जैन कुल में जन्म लिया हुआ इतना धन कमाता है कि उसके 4 भाग करिए। एक भाग तो आप प्रतिदिन के दैनंदिनी खर्च में व्यतीत कर दो, उसको खर्च कर दो, लगा दो। मान लो कि किसी व्यक्ति के 500 रुपए दिन का खर्च है, सब्जी दाल रोटी पानी दूध आदि का, तो वो 2000 रुपए कमाए। प्रतिदिन का खर्च साग सब्जी रोटी पानी पेट भरने में वह खर्च करे 25%। 25% को वह निकाल के बुढ़ापे में के लिए रख दे, बच्चों के लिए आगे की जीवन चलाने के लिए रखे, और 25% में आपत्ति विपत्ति दर्द बीमारी विवाह आदि के लिए रख दे, और 25% भगवान के गुरु के नाम से धर्म के नाम से निकाल दे दाता के नाम है। तो आप उसको निकालिए। अब बताइए, क्या आप अपनी आमदनी का 25% दान करते हो? नहीं करते। लेकिन जैन आगम में 25% दान देने को कहा है आमदनी का। क्यों कहा? इसलिए कहा है कि आप अशोक, क्या ना अशोक जी, हाँ, देखिए मुझे ये बताइए कि आप यहां पर जितना पैसा इकट्ठा करते हैं क्या साथ ले जाते हो? नहीं ले जाते, कोई नहीं ले जा सकता। कहा भी है, चाहे जितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, लेकिन ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। आज तक देखा कभी किसी ने कफन में जेब बनवा करके और उसमें ठूंस दिया हो, ले जाओ साथ में? नहीं ले जाओगे। लेकिन हमारे भगवान ने कहा है ले जा सकते हो। ले जाने का तरीका है, उपाय है, रास्ता है। क्या रास्ता है? जो भगवान ने अपनाया वही रास्ता है, और दूसरा कोई है ही नहीं।
क्या अपनाया उन्होंने? देखो, आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर पद मिला, इतना वैभव मिला, उन्होंने छोड़ा कि नहीं? बोलो, छोड़ा। चक्रवर्ती को इतना वैभव मिला, उन्होंने छोड़ा कि नहीं? यदि चक्रवर्ती घर में रह करके मर जाता है तो नरक जाता है। क्या कह रहा हूं? चक्रवर्ती यदि घर में रह करके मरता है तो नरक जाता है। क्यों? जो राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। लेकिन वह चक्रवर्ती पद के बाद यदि तीर्थंकर पद चाहता है, आपके पास 6 खंड का मकान है, आप 60 खंडापति हैं, आपके पास रथ है माने कार है, तो आपका चक्रवर्ती जैसा वैभव है। अब इसको तुम्हें साथ ले जाना, तो उसका उपाय क्या है? हमारे आचार्यों ने क्या बताया मालूम है आपको? बताया है, यदि चक्रवर्ती घर में मर जाता है तो वो सारा वैभव समाप्त हो जाता है और पाप बंद करके नरक चला जाता है। लेकिन यदि जिंदा रहते उसका त्याग कर देता है, उस वैभव का पूरा त्याग करता है। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जो वहां पर त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति ने जो त्याग किया है वह पूरा का पूरा पद, प्रतिष्ठा और पैसा, क्या कह रहा हूं? पद, प्रतिष्ठा और पैसा जब त्याग देता है तो वही पैसा, पद और प्रतिष्ठा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पुण्य में। अब बताइए, आपको यहां से अपना पैसा विदेश ले जाना है, कहां ले जाना? अपने देश का रुपया आपको विदेश ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? बोलो भैया, क्या करोगे? एक्सचेंज करोगे। मतलब यदि अमेरिका जाना है, अभी एक मेरे पास बालक आया था, बोले महाराज हम अमेरिका में रहते हैं और वहां पर रह करके मैं धर्म किया है, मैंने मंदिर बनाया। सोचो, वहां पर भी उसने मंदिर बनाया, मैंने प्रतिमा रखी। मैं चाहता हूं, मैंने भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय चरित्र पर एक फिल्म बनवाई है। अब बताइए, उस बालक की भक्ति, विनय सोचिए। और ऐसा वह कहता, आशीर्वाद दो, तुम्हारे यहाँ का जाने वाला है वो अमेरिका, यहीं पास में करीब 100 किलोमीटर आगे, इसी जिले में आगे रहता है कहीं, वहां का एक गांव का है, छोटा सा गांव का। अब विचार करना, उस पैसे को यदि तुम्हें ले जाना है तो क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे किसमें? रुपए को, पैसे को डॉलर में चेंज करोगे और डॉलर तुम्हारा वहां चल जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा वहां काम आ जाएगा। बस इसी प्रकार भगवान ने क्या कहा सुन लो, यदि तुमने जो पैसा पाया है, इस पैसे को यदि धर्म के क्षेत्र में लगा दिया और वह पैसा पुण्य में कन्वर्ट हो गया तो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए हमारे चक्रवर्ती सब छोड़ करके चले जाते, धन वैभव, मैंने भी छोड़ दिया। तो ये 25% दान क्यों कह रहे हैं? अगले वर्ष का, अगले भाव का, यहां तुम्हारे यहां लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन यहां सोल इंश्योरेंस होता है। यहां पर इस भाव का नहीं, अगले भाव का बीमा होता है। करिए, आप गाड़ी का बीमा कराते हो, आप अपने मकान का बीमा कराते हो, आप अपने खेत का जीवन बीमा कराते हो, आप अपने जीवन का बीमा कराते हो, लेकिन अगले भाव का बीमा कराने का उपाय है दान। जितना जितना त्याग कर दिया, जैसे आज मैं बताऊं, मुझे जो भी मिलना था माँ बाप के हिस्से से
उसको मैंने त्याग दिया, वो उतना हमारे खाते में जमा हो गया। और उसका ब्याज मेरे जीवन भर जो तप कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, उसका ब्याज जुड़ते जुड़ते वो तो है, और जो हम अभी कमा रहे हैं ये सारा सारा पुण्य हमारा इकट्ठा हो रहा है। क्या तुम्हारे मन में आता है कि मैं अगले भाव के लिए कुछ इकट्ठा कर रहा हूं? करो। इसलिए सुबह से उठ करके श्रावक सबसे पहले क्या करता? दिनचर्या करता है अपनी। और दिनचर्या में सुबह से उठ करके सबसे पहले उठा और उठ करके सर्वप्रथम अपने भाग्य की सराहना करता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। आप लोग सुबह से उठते हो, अरे मैं काली क्यों हूं, मैं काला क्यों हूं, मैं रोगी क्यों हूं, कमर में दर्द हो रही, गर्दन में दर्द हो रही जी, हाथ पैर दर्द रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कहाँ हम नरक में आ गए। ऐसे मन में विचार कभी मत करना। कहाँ का पति मिल गया, कहाँ के सास ससुर मिल गए, ऐसा कभी मत सोचना। सुबह से उठ करके भाग्य को कोसना नहीं, भाग्य की सराहना करना। क्या सराहना करना? क्यों सराहना करना? ये और आज सीख लो। इसलिए करना कि आपको मेरा हाथ दिख रहा है ना, सबको दिख रहा, आपको दिख रहा है? अच्छा, मेरी आंख हाथ की सारी रेखाएं बड़ी गहरी हैं, आपको दिख रही होंगी, दिख रही ना, दिख रही ना सबको। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखो उंगली के नीचे मेरी एक रेखा यूं गई है, ये पूरी रेखा यहां तक आई है, अब तो और दिखने लगी होगी। इसको कहते हैं हृदय रेखा। कौन सी रेखा? हृदय रेखा। फिर इसके नीचे एक रेखा और गई, देखो यहां से लेके यहां तक पूरी आई है, देखो यहां से चलती है और ये रेखा पूरी यहां तक आ गई है। इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये यहां से चली, और नीचे से बता देता हूं, देखो यहां से चली, इतनी बड़ी रेखा बताओ किसके हाथ में है? आप चलिए, कितनी हो गई? 2 रेखा। हम आपके भाग्य को बता रहे, तुम्हारे भाग्य में क्या रखा है। सुनो, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आज समझने की जरूरत है। अब देखिए, अब ये रेखा एक और देखना, ये रेखा गई यूं, यहां से ये जा रही है, देखो यहां से ये जा रही है और ये चली गई सीधी यहां से, ये यहां मिल गई इसमें, ये इसको कहते हैं भाग्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भाग्य रेखा। अब देखिए ये जो यहां से एक रेखा गई, देखो यहां से गई, ये पूरी रेखा गई है यहां से, और ये जाकर के देखो यहां पर जाकर के ये पूरी यहां तक मिल गई, ये उंगली तक यूं, ये रेखा, इसको कहते जीवन रेखा। कितनी रेखाएं हो गई? 4 हो गई। ये रेखाएं सबकी हथेली में होंगी। अब सुबह से उठ करके अपने भाग्य की सराहना करो, भाग्य को देखो। कैसे देखना? क्या देखना? अब तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? आप लोग ऐसे हाथ जोड़ो, जोड़िए, जरा प्रयोग करिए, ऐसे हाथ जोड़िए। अब तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है माताओं, जरा देख लो। भैया जी आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जरा देखो। आप देखिए, आपकी अंगुली 4 हैं, 2 अंगूठे नीचे हैं, और 4 और 4 8 अंगुली ऊपर है ना। अब उस अंगूठे के ऊपर अंगुली के नीचे एक चंद्रमा बन गया होगा, जिसको हमने कहा था हृदय रेखा। हृदय रेखा से चंद्रमा बन गया ना। ये चंद्रमा क्या है? सुनो, ये सिद्ध शिला है। क्या है? सिद्ध शिला है। अब सिद्ध शिला पर अरहंत परमेष्टि नहीं, सिद्ध परमेष्टि रहते हैं। सिद्ध परमेष्टि कब बनती? 8 कर्मों से रहित होने पर, और 8 गुणों से सहित होते हैं। तो ये सिद्ध शिला पर 8 गुणों से युक्त वे 24 तीर्थंकर बैठे हुए हैं। कितने तीर्थंकर? अब 24 कहां से आ गए? एक अंगुली में 3 भाग, तो 8 अंगुली में 24 भाग। अब देखिए
हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अब आपको देखना है कि हमारी किस्मत में सिद्ध शिला लिखी है, हमारी किस्मत में तीर्थंकर बनना लिखा है, हमारी किस्मत में सिद्धालय में जाना लिखा है। अब देखिए, जब हमने यूं मुट्ठी अब बंद कर ली, पहले 24 तीर्थंकर को स्मरण कर लिया, सिद्ध शिला को कर लिया और मुट्ठी बंद कर ली। कहते दुनिया मुट्ठी में और सिद्ध शिला हमारी मुट्ठी में। अब आपने ऊपर की ओर सिर किया और सिर को झुका करके ऊपर ध्यान रख करके अंजलि यूं लगा करके सिद्धालय में विराजमान समस्त सिद्धों के लिए मैं नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरा लक्ष्य वह है, मुझे कहां जाना है, आपके पास सिद्धों की नगरी में। अब बताइए, हे ज्ञानी आत्मा, हे जैनी आत्मा, हे सम्यक दृष्टि आत्मा, जिसकी किस्मत में सिद्ध शिला लिखी हो, तीर्थंकर बनना लिखा हो, वो भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली? बोलो। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है। अब सुबह से उठ करके अपनी किस्मत पे क्यों रोती हो? क्यों कहते हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गरीब हैं, अमीर? ये नहीं देखना। इसलिए सुबह से उठ करके हमारे आचार्यों ने दिनचर्या कही है, भले तुम जिन दर्शन बाद में, पहले कर दर्शन करो। कौन सा दर्शन? कर दर्शन लिखा है। सबसे पहले उठ करके कर दर्शन करिए और कर दर्शन में अपने अंदर देखिए कि मैं सिद्धालय मेरी किस्मत में है, सिद्ध परमिष्टि सिद्धालय पर विराजमान है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि बढ़ करके 24 तीर्थंकर को एक एक उंगली के एक एक खंड में स्थापित करिए और फिर उनको नमस्कार करिए। और नमस्कार करके भगवान, जो भी मेरे द्वारा पाप हुआ हो, मिथ्या हो, मेरे कर्म धुल जाए, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर एक कायुस्सर करिए और कायुस्सर करके आप पुनः नमस्कार करिए। जिनेंद्र भगवान के मंदिर आओ, चाहे ना आओ, चाहे कोरोना हो, चाहे तुम्हारे लिए कोरों के लिए तड़पना पड़ रहा हो, और चाहे तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हो, और चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम पलंग पर पड़े हो, कहीं पर भी डले हो, और तुम्हारे इन कर दर्शन को कोई दुनिया रोक नहीं सकती है। तुम बैठे बैठे कर दर्शन कर सकते।